तो हेलो भाई लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट लिसनर में। तो जैसा कि पिछले 2 वीडियोस में हमने इस बुक की इंट्रोडक्शन सुनी और लास्ट वीडियो में लेखक की फेवरेट पोएम भी समझी और यह भी देखा कि लेखक ने कौन से पिता की बात सुननी चाहिए और क्यों। तो इस वीडियो में हम इसके पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो पहले पिछली वीडियोस देख लेना। पिछली दोनों वीडियोस और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हम शुरुआत करते हैं अपनी इस रोमांचक वीडियो की एक छोटी सी इंट्रो के बाद। तो चैप्टर 1 में हमें पहला लेसन देखने को मिलता है जिसका नाम है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, जिसका अर्थ है अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते। द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम, जिसका अर्थ है कि जो पुअर और मिडिल क्लास लोग हैं वो पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर लोगों के पैसे उनके लिए काम करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस किताब में लेखक ने रिच डैड अपने फ्रेंड माइक के फादर को बताया है, जिन्होंने 8th ग्रेड भी कंप्लीट नहीं की थी लेकिन अपने करियर में सक्सेसफुल थे। लेखक के पिता के पास बहुत डिग्री थी, उन्होंने PhD भी की हुई थी, फिर भी वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करते थे। यह तो थी पुरानी इंट्रो। अब आते हैं हमारे चैप्टर पे। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इस वीडियो में चैप्टर का ओवरव्यू दिया है, जैसे कि चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात कही गई है वो कवर की है। पूरे चैप्टर की वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, लेकिन फिर भी अगर आप फुल चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में फुल वीडियो लिख कर भेज दीजिएगा। जब 100 कमेंट्स कंप्लीट हो गए तब फुल चैप्टर की एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चैप्टर की करते हैं शुरुआत, लेके प्रभु का नाम। तो शुरुआत में लेखक अपने पिता से पूछता है कि रिच कैसे बनते हैं। तो उसके पिता ने पूछा कि तुम रिच क्यों बनना चाहते हो। तो वो कहने लगा कि आज जिमी की मॉम उसको अपनी न्यू कैडिलैक पे ड्राइव पे लेके गई। उसके साथ उसके 3 फ्रेंड्स और भी गए, लेकिन उसने माइक और मुझे इनवाइट नहीं किया क्योंकि हम पुअर हैं। तो पिता ने पूछा उन्होंने ऐसा किया। तो लेखक ने जवाब दिया हाँ उन्होंने ऐसा किया। तो यह सुनकर लेखक के पिता वापस न्यूज़पेपर पढ़ने चले जाते हैं। लेखक कहता है कि मैं उनके जवाब की प्रतीक्षा करता रह गया। वो साल था 1956। मैं 9 वर्ष का था। किसी कारण से मैं उसी सेम स्कूल में पढ़ता था जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। वैसे हमारे शहर के सभी बच्चे एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं। 6th ग्रेड के बाद सब बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में भेज दिए जाते हैं क्योंकि वो पुअर फैमिली से होते हैं और उनके घर के पास वो स्कूल है। मैं इस स्कूल में इसलिए हूँ क्योंकि हम शहर के दूसरी तरफ रहते हैं। फिर मेरे पिता ने न्यूज़पेपर नीचे रखा और बोले कि बेटा अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना पड़ेगा। फिर मैंने पूछा कि मैं पैसे कैसे बना सकता हूँ। तो उन्होंने जवाब दिया कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इसका जवाब पूछ के मुझे शर्मिंदा मत करो क्योंकि इसका जवाब मुझे भी नहीं पता। फिर लेखक ने अपना दिमाग लगाया और अपने दोस्त माइक के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, मगर वो बिजनेस पूरी तरह से फेल हो गया। तब लेखक का दिल टूट चुका था और उसने कहा कि मैं अब अमीर नहीं बन सकता। तब उनके डैड ने कहा कि हार मत मानो, तुमने कम से कम ट्राई तो किया। कुछ लोग तो अमीर बनने की बड़ी बड़ी बातें ही करते रहते हैं, कुछ करते नहीं। फिर डैड ने माइक से कहा कि तुम अपने डैड से क्यों नहीं पूछ कर देखते। माइक के डैड ने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था, मगर वो पैसों के मामले में बहुत अच्छे थे। उनको अच्छे से पता था कि पैसे कैसे बनाते हैं, इसलिए उन्हें इस बुक में रिच डैड कहा गया है। फिर माइक बोला ठीक है मैं अपने डैड से पूछ कर बताऊंगा। लकीली उसके पिता तैयार हो जाते हैं। फिर अगले दिन लेखक 8 बजे उनके घर पहुंच गया। माइक का घर बहुत छोटा था और घर की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। वो अंदर घुसे और देखा माइक के डैड यानी रिच डैड उनके अलग अलग एम्प्लॉइज के साथ काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने दोनों को वेट करने को कहा। फाइनली 1 घंटे के बाद वो फ्री हुए और उन्होंने कहा कि तुम तैयार हो लड़कों। माइक और मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने पूछा मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, मगर वैसे नहीं जैसे तुम्हारे स्कूल में सिखाया जाता है। अगर तुम लोग मेरे लिए काम करोगे तो मैं सिखाऊंगा, अगर नहीं करोगे तो मैं नहीं सिखाऊंगा। फिर हम दोनों ने हाँ कर दी। फिर वो कहते ठीक है। थोड़ी देर में मिस मार्टिन जो कि एक ओल्ड एज वुमन थी वो आएंगी। वो तुम्हें स्टोर ले जाएंगी और तुम्हें तुम्हारा काम दिखा देंगी। तुम लोगों को हर शनिवार शाम को 3 घंटे के लिए काम करना पड़ेगा, जिसके लिए 1 घंटे के लिए 10 सेंट्स मिलेंगे। दोनों को अपनी एक दिन की गेम को सैक्रिफाइस करना पड़ा, मगर वो खुशी खुशी राजी हो गए क्योंकि वो अमीर बनने को
को सीरियस थे। 3 वीक्स हो गए मगर रिच डैड उनसे मिलने तक नहीं आए, ना ही कुछ सिखाया। फाइनली 1 महीने बाद लेखक को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने काम छोड़ने का सोचा, क्योंकि वो रिच डैड से अमीर कैसे बनते हैं यह सीखने चले थे और उनके नौकर बन चुके थे, ऐसा उन्हें लगा। फिर लेखक ने रिच डैड से कहा कि मैं तुम्हारे लिए और काम नहीं कर सकता, या तो तुम मुझे कुछ सिखाओ वरना मेरी सैलरी बढ़ाओ। फिर डैड ने कहा मैं तुम लोगों को सिखा तो रहा हूँ। फिर लेखक बोले क्या कुछ सिखा रहे हो तुम हमें? कुछ भी तो नहीं। फिर डैड ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा रहा? फिर लेखक बोला आपने तो कभी हमसे बात भी नहीं की और ना ही हमें कोई लेक्चर दिया। फिर डैड ने कहा ओह, तो सिखाने का मतलब है कुछ बताना या लेक्चर देना। वैसे तुम लोगों को स्कूल में सिखाते होंगे मगर मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ जैसे लाइफ सिखाती है। डैड ने अच्छे से समझाया कि रियल लाइफ तुमसे कभी बात नहीं करेगी। लाइफ पुशेस ऑल ऑफ अस अराउंड, सम पीपल गिव अप एंड अदर्स फाइट। मतलब लाइफ तुम्हें हर बार प्रॉब्लम की तरफ धकेलेगी मगर तुम्हें प्रॉब्लम से भागना नहीं है, ना ही तुम्हें मान लेना है कि चल यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। इसके बजाय तुम्हें प्रॉब्लम का सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादातर लोग दूसरों को ब्लेम करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए मगर वो यह नहीं समझते कि यह कोई और नहीं लाइफ है जो उन्हें पुश कर रही है। इस समय लोगों को चेंज करने के बजाय खुद को चेंज करना चाहिए, क्योंकि दूसरों से ज्यादा खुद को चेंज करना आसान होता है। मोस्टली एम्प्लॉयज एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब को लेते हैं जो उनको ज्यादा बेनिफिट्स देती है, मगर ज्यादातर केसेस में यह उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के बजाय उन्हें और प्रॉब्लम में धकेल देता है, क्योंकि लाइफ एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। आप लोगों में से कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा जो लेखक के दिमाग में आया। फिर लेखक ने पूछा कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर डैड ने लेखक से एक बात कही जिसने लेखक की लाइफ बदल दी। उन्होंने कहा कि गरीब पैसों के लिए काम करता है और अमीर के लिए पैसा काम करता है। इस दिन उसने बहुत कुछ सीखा और जाना। वो समझ गया था कि उसके डैड चाहते हैं कि वो खुद पढ़े, अच्छे ग्रेड्स लाए और अच्छी सिक्योर जॉब करे, ठीक उनके जैसी। वहीं रिच डैड चाहते थे कि वो समझे पैसे कैसे काम करते हैं ताकि वो पैसों को अपने काम पर लगा सके, जैसे कि एक अमीर इंसान करता है। अब रिच डैड ने उन्हें बिना पैसों के काम करने को कहा, क्योंकि जब तक वो पैसों के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी। यह बात लेखक को समझ नहीं आई। वो पैसे बढ़वाने आया था मगर अब किसी वजह से उन्हें फ्री में काम करना पड़ेगा। ऐसे ही 1 और महीना गुजर गया और उन्हें कोई पैसा नहीं मिला, पर उन्होंने पेशेंस रखी और चुपचाप काम करते रहे। एक दिन रिच डैड आए और उन्होंने उन्हें आइसक्रीम देकर अपने साथ चलने को कहा। वहाँ पर उनके एम्प्लॉयज बेसबॉल खेल रहे थे। वहाँ पर रिच डैड ने एक और बड़ा लेसन दिया। उन्होंने कहा ज्यादातर एम्प्लॉयज पैसे के लिए काम करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है फियर और ग्रीड। वो लोग कुछ बोलने से डरते हैं और सेम नौकरी में लगे रहते हैं, और जब पैसे आते हैं तो वो कार, बाइक, एक्सपेंसिव फोन और ऐसी कई चीजें खरीदने में लग जाते हैं। रिच डैड ने कहा मास्टर द पावर ऑफ मनी इंस्टेड ऑफ बीइंग अफ्रेड ऑफ इट। मतलब पैसों से डरने के बजाय उसकी ताकत पर महारत हासिल करें। इसलिए पैसों को लेकर हमें हर डिसीजन डर और लालच के इमोशन से बाहर निकल कर लेना चाहिए। एक सैटरडे जब लेखक और उसका दोस्त आ रहे थे, उन्होंने देखा मिस मार्टिन के हाथ में एक कॉमिक बुक का फर्स्ट पेज था। उन्होंने पूछा वो इसका क्या करेंगी, तो मिस मार्टिन ने कहा कि वो पहली बुक डिस्ट्रीब्यूटर को देंगी, वो 1 घंटे में आएगा, बाकी बुक्स को फेंक देंगी। तो उनके दिमाग में एक बिजनेस प्लान आया। उन्होंने सारी बुक्स माइक के घर की बेसमेंट में रखी और एक लाइब्रेरी ओपन की और 10 सेंट्स पर आवर की कीमत रखी, जिसका टाइम उन्होंने स्कूल टाइम से ठीक बाद 2:30 बजे से 4:30 बजे तक का रखा, जिस कारण से बच्चे आने लग गए। ठीक इस तरह लेखक ने रिच डैड के यहाँ फ्री में काम करते हुए एक बिजनेस शुरू किया, जहाँ उन्हें काम ना करना पड़ा, उनका पैसा उनके लिए काम करने लगा। तो दोस्तों यह तो था हमारा आज का चैप्टर 1, जिसमें लेखक और उसका दोस्त माइक अपने रिच डैड से इम्पोर्टेंट लेसन समझते हैं। यह इस बुक का पहला लेसन था। इस बुक में और 5 ऐसे लेसन हैं। पहला लेसन होने के नाते इसने लेखक और उसके दोस्त की लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि पहले वो हम सब की तरह जैसे कि स्कूल में सिखाया जाता है पैसों के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन रिच डैड के सिखाने पर वो समझे कि रिच बनने के लिए पैसों के लिए काम करना छोड़ना होगा, क्योंकि पुअर और मिडिल क्लास पैसों के लिए काम
काम करते हैं, लेकिन रिच लोगों के लिए पैसा काम करता है। जैसे कि आखिर में लेखक ने अपने दोस्त माइक के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया, पैसा अपने आप उनके लिए काम कर रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको इस चैप्टर की फुल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में फुल वीडियो लिख के भेजना। जब 100 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे तब हम इसकी फुल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो और लेखक के पिता ने उसको जो लेसन दिया वो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को वीडियो शेयर भी करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।